में भी सब अपने अपने ही सपने देख रहे हैं। देखिए, सच्चाई वाला सपना किसको आता है? जो मन में होता है वही तो सपने में होता है। आपने जवाब नहीं दिया। मैं एक बार संजीव जी क्या योगी जी को मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लेकर आ रहे हैं? ये तो हाँ नाम बता दीजिए। दिल्ली राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है क्या? वो प्रचारक की तरह आ रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि ये बात आप लोग बार बार उठाते हैं। संजीव जी एक मिनट, ये बात बार बार उठाते हैं संजीव जी आप लोग कि भाई मोदी जी उनको क्यों भेज रहे हैं, योगी जी बड़े हो गए क्या? भाई योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। क्या केजरीवाल जी ने पंजाब में कैंपेन नहीं किया? तो क्या केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे? नहीं, आना ही चाहिए। हमने कब मना किया? हम तो समझते हैं ना, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, योगी जी भी झोंक ले। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोहन भाई की भाषा आप देख रही होंगी कि किस तरह से मरहूम शीला दीक्षित जी के लिए प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। अरे आप तो आप साथ में घूम रहे हो, फिर इंडी गठबंधन क्यों बनाया? लड़ने का प्रयास करती है। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो इंडी गठबंधन क्यों बनाया वो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत बनाइए आप लोग। हर बार बेवकूफ बनाएंगे। जब मूड आया तब साथ में आ गए, जब मूड आया तब अलग हो गए। ऐसे नहीं होता, जनता समझती है। आपके मुद्दों में दम नहीं है, आपके नैरेटिव में दम नहीं है। बेवकूफ जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपने उस टाइम पे भी सिंपैथी कार्ड खेला था। केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, कांग्रेस के साथ लड़े, फिर भी 7 की 7 बैठक आप लोग हारे। ये दिल्ली की जनता का मूड समझ लीजिए। इस बार कांग्रेस के साथ लड़े, केजरीवाल बाहर आए, इमोशनल कार्ड खेला, तब भी 7 की 7 बैठक हारे। इस बार बुरा मेरा हाथ सफाई लिखिए। और एमएलए भी नहीं बनेंगे केजरीवाल, सीएम तो दूर की बात है। इस बार दिल्ली में पेट फंस चुका है, बुरी तरह से हारेंगे। दिल्ली की नई दिल्ली की असेंबली की जनता ने तय कर लिया है इस बार अगले इलेक्शन में तो हम वोट नहीं मिलेंगे। संजीव जी वो कह रहे हैं कि इस बार टफ फाइट है, और वो टफ फाइट की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रवेश वर्मा भी वहां से लड़ रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं। अब ज्यादातर इनमें से सीटों पर कांग्रेस आपके लिए मुश्किल इस बार खड़ी कर सकती है, ऐसा अब सोच लीजिए। बीजेपी भी दाव कुछ तो कांग्रेस पर भी लगा रही है। क्या आप उनकी वजह से आपको मुश्किल होगी? यही बात तो हम खुलेआम कह रहे हैं सुजाता। हम तो ये बात पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे चढ़ के आम आदमी पार्टी से लड़ने की जुगत में लगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति हो गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अजय भाई को कोई सीरियस लेना नहीं चाहता। जब ये कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, सारे लोग मुस्कुराने लग रहे हैं कि ये कौन सा चुटकुला आपने सुना दिया। तो स्थिति ये आन पड़ी है अजय भाई की। कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिष्ठा को बचाए और भारतीय जनता पार्टी के अनुदान पे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास न करे। दिखे तो नहीं, कम से कम भीतर खाने से मजबूत हो भी जाए तो दिखे नहीं। मैंने शुरुआत में कहा कि योगी जी की एंट्री एक मुद्दा बन गया है दिल्ली के चुनाव में, एक और मुद्दा बन गया है। ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान, मैं आ रही हूँ मलूक जी, मैं आ रही हूँ मलूक जी, मैं आ रही हूँ। सैफ अली खान का भी एक मुद्दा हो गया। मैं जरा इसको बस थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ सैफ का एंट्री कैसे हो गई। सैफ मामले में दिल्ली की सियासत में कैसे हड़कंप मच गया है। अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को सैफ के पर हमले के आरोप में पकड़ा गया वो अवैध बांग्लादेशी है। अब बीजेपी का आप कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को बचाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ही रोल है। ये इसी तरह से अवैध बांग्लादेशी आते हैं और फिर यहां पर इस तरह का क्राइम बढ़ता है। अवैध बांग्लादेशियों पर केजरीवाल चुप है, ये बीजेपी का आरोप है। अब पहले बीजेपी शेख हसीना को वापस भेजे, आज ये वाला आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा दिया। आम आदमी पार्टी का कहना था, उनके नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की बात करते हैं, लेकिन पहले शेख हसीना को तो वापस भेजिए, फिर दिल्ली से अवैध बांग्लादेशियों को हटाइएगा। जरा सुनिए। और पिछले 10 सालों में अगर बांग्लादेशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते भी घुस गए, तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इतने सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ भेजे, उस प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्यों शरण दे रखी है? यहाँ पे उनसे किस चीज की दोस्ती निभाई जा रही है? फिर तो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होनी चाहिए कि उन्होंने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आपके देश में भेज दिए, उनसे आप दोस्ती निभा रहे हैं। अब मैं इस पर इसलिए बात कर रही हूँ रोहन जी, मलूक जी, क्योंकि ये भी एक और ऐसा मुद्दा है दिल्ली चुनाव में जिस पर अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर सैफ पर हमला हुआ, अब हमलावर अवैध बांग्लादेशी था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर, बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले शेख हसीना को वापस भेजो, उसके बाद बाकी अवैध बांग्लादेशियों की बात होगी।
पर क्या ये तर्क सही है मलूक जी? देखिए, पहले तो जो हमारे साथी 2 बार ये कह चुके कि योगी जी को क्या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, पहली बार चली गई बात, दोबारा से फिर पूछी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका मतलब 2029 के लिए ये विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो टूट के बिखर गया, वो अभी से ये मान चुके कि 2029 में एनडीए की सरकार आएगी। ये एडमिट फैक्ट है इनका। भाई हम फैसला कर लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एनडीए के लोग। भैया बीच में ही जा रहे हैं, हमारे पास ये खबरें। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, पूरी बात करने दो। बने मोदी जी को अब रिटायरमेंट कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, एक एक करके अजय जी, इसके बाद आप जवाब। अरे सुनो, पूरी बात तो खत्म करने दो, पूरी बात प्लीज रुको जरा। बोलिए। दूसरा, अब जो आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, आप पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं कि शेख हसीना, अरे देश के स्तर पे राजनीतिक पूरे वर्ल्ड की एक पैमाने पे जाकर के एक राजनयिक एक देश दूसरे देश का प्रधानमंत्री माहौल के हिसाब से अगर हमारे देश में है तो उसकी वोट नहीं है क्या? लाखों वोट जो बांग्लादेशियों की अवैध रूप से बनी है, क्या स्टेटमेंट आप दोगे कि हाँ उनको बाहर निकालना चाहिए? जो आप पार्टी के लोग कह रहे थे, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ सुचेता जी। आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। आप ये बताइए कि योगी जी ने सवाल पूछा, एजेंडा ये है कि योगी जी एक प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी को हटाया जाए 2025 में ही। अरे अजय जी, आप लोग बार बार यही बात करते रहते हैं। योगी और मोदी क्या कोएग्जिस्ट नहीं करते हैं? अभी उसी तरह से कोएग्जिस्ट करेंगे। आप लोग बार बार बीच में दरार डालने की कोशिश क्यों करते हैं? दरार डालकर आगे बढ़ेंगे। हम दरार नहीं डाले, हम जनता के मन की बात और आरएसएस के मन की बात बता रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक देश की सरकार ने कितने रोहिंग्या हिंदुस्तान से बाहर भगाए? कोई लिस्ट आदरणीय रोहन गुप्ता जी देंगे? या केवल प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के झूठ बोलेंगे? जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, तेज बोलो, बोलो। हाजी जी, थोड़ा देर से बोलना बंद करिए। हाजी जी, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली दंगे के आरोपियों को एमआईएम टिकट दे रही है। अब ये कहा जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में रोल रहा है, अवैध बांग्लादेशियों को बसाने में आपका रोल रहा है। ये भाई ये मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए? अवैध बांग्लादेशी और खासकर अब सैफ पर हमले के बाद से ये मुद्दा इस तरह से उठ गया है। सारी सियासी पार्टियां इस पर बात कर रही हैं कि ये देखिए, ये तो डर पहले से था, ये घुस जाते हैं देश में और फिर क्राइम करते हैं। हाँ देखिए, पहले तो मैं योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। अनेक हैं तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, और सम्मान है तो संविधान सेफ है। और लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा कर रही थी, अब वही काम आम आदमी पार्टी भी करने लगी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में जहां जहां भी मुसलमान के जो एरिया क्षेत्र और जो विधानसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, वहां पर इन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाने का काम किया। वहां पर नाली, सड़क, रोड, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इन्होंने, विकास का काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और दूसरी एक और बात जो हमें बी टीम की बात कहते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो जननी है वो आरएसएस है। दोनों की मां जो है वो आरएसएस है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ आप यहाँ पर जो है जुगलबंदी करते हैं, और हैं ये एक ही। ये लगातार इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, और ये लगातार नहीं, मुझे मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ इनके ही जो मंत्री जी हैं, पेट्रोलियम मंत्री थे, और अभी जो फिलहाल हैं, उन्होंने क्या बयान दिया था वो भी आप जो है दिखा दीजिए। उन्होंने क्या कहा था बांग्लादेशियों के बारे में। और लगातार ये इस चुनाव के समय पर मैं कह रहा हूँ, जब आपके केंद्र में भी नहीं, मुझे आपका बयान जानना है भाई, एमआईएम का कोई स्टैंड है कि नहीं स्टैंड है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारे देश के राजनीतिक दल एक मंच पर सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, या सब अपने फायदों के हिसाब से सोचते हैं? आपका मत क्या है? पार्टी का मत बताइए ना। मैं कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश की लोग भेजने की बात है, 10 साल से केंद्र में 11 साल, ऑडियो ठीक नहीं हो रहा है, और आम आदमी पार्टी की भी 10 साल हो गए सरकार, तो इनमें कितने लोगों को भेजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर बांग्लादेश फिर घुमा दिया आपने सवाल। भाई कोई स्टैंड नहीं है क्या हाजी जी पार्टी का? मैं स्टैंड पूछ रही हूँ, इस पर राजनीति नहीं होनी। प्रॉब्लम आप देखिए, स्टैंड नहीं बता रहे हो, साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो हो रही है सर, और इसलिए हो रही है क्योंकि स्टैंड एक नहीं है।
बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों पर क्या राय है एमआईएम की? मैंने 4 बार पूछ लिया, आपने अभी तक राय नहीं बताई। बीजेपी का पूछ लो, कांग्रेस का पूछ लो, यही कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए संजीव जी, नहीं सौरभ भारद्वाज जब आप बोल रहे हैं कि पहले शेख हसीना को भेज दो, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? सुचारिता, देश के जल, जंगल, जमीन, साधन, संसाधन पे सबसे पहले हक हिंदुस्तानियों का है और होना ही चाहिए। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए कैसे, दिल्ली में आए कैसे? आम आदमी पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने हवाई जहाज भेज के म्यांमार से और बांग्लादेश से इन लोगों को बुलाया? अरे रिकॉर्ड बताते हैं पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय फेल्योर रही है और सबसे ज्यादा आमद उन लोगों की इसी 10 सालों में हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हिस्से में आता है? क्यों ये फेल्योर रह गए? क्यों घुस गया कोई? कैसे कोई जम्मू कश्मीर तक चला गया, कोई दिल्ली में आके बस गया? कैसे? इसका सवाल हमसे पूछा जाएगा। कैसे आ गए? 3, 4, 5 स्टेट पार करके वो कैसे आ गए? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। किसकी नाकामयाबी है ये? गृह मंत्रालय की निकम्मे। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है। ये सवाल रोहन गुप्ता ही जवाब देंगे, उनकी सरकार से पूछा जाएगा।